Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 14, Solution of Trigonometric Equations. Solutions of Trigonometric Equations. बहुत important note है जी. The equations containing at least one trigonometric function. The equations containing at least one trigonometric equations are called trigonometric equations. The equations containing at least one trigonometric function are called trigonometric equations. फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स हमारे पास है 2/3, 2/5, सेकेंड एक्स बराबर है 10x. दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एटसेट्रा. द इक्वेशंस कंटेनिंग एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स बराबर 2/5 एंड सेकेंड एक्स बराबर 10x एटसेट्रा. द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ड्यू टू द पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. The trigonometric equations have an infinite number of solutions. Trigonometric equations have an infinite number of solutions due to the periodicity of trigonometric function. For example, sin theta is equal to 0, then theta 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, माइनस पाई हो सकता है, प्लस माइनस 2 पाई हो सकता है, एंड सो ऑन. भाई sin theta 0 कब होगा? जब theta 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई आपको सो ऑन, which can be written as theta बराबर n पाई. भाई theta बराबर n पाई where n belongs to z. वेयर एन बिलोंग्स टू जी. तो भाई ऐसी मसावात जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलना चाहिए. एग्जांपल 1, सॉल्व साइन एक्स बराबर 1/2. भाई सॉल्व करना साइन एक्स बराबर 1/2. नो प्रॉब्लम, बिकॉज साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल एक्स बराबर है π/6. भाई साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में. और साइन 1/2 को होता है 30 पे या π/6 रेडियंस पे. भाई बिकॉज साइन एक्स इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/6. तो भाई क्या होगा? देयरफॉर एक्स बराबर होगा π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड एक्स बराबर होगा पाई माइनस π/6 5π/6 इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सिंस 2 पाई इज द पीरियोडिक पीरियड ऑफ साइन एक्स. भाई साइन का पीरियड का था 2 पाई होता है जी. भाई सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन. साइन कॉस आपको पता है साइन कॉस टेन सीकेंड को सीकेंड का पीरियड 2 पाई होता है, जबकि सीकेंड टेन कॉट का पीरियड होता है पाई जी. तो सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स, देयरफॉर जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स आर भैया π/6 प्लस 2n पाई एंड 5π/2 प्लस 2n पाई एंड बिलोंग्स टू जी. सोल्यूशन सेट का होगा π/6 प्लस 2n पाई यूनियन 5π/6 प्लस 2n पाई एंड बिलोंग्स टू जी. भाई सॉल्व द इक्वेशन. सॉल्व द इक्वेशन आप जरा देखें 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0. तो कॉस एक्स बराबर होगा -1. सिंस कॉस एक्स इज नेगेटिव देयर इज ओनली वन सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू पाई. भाई साइन कॉस नेगेटिव कहाँ पर था? पाई पे. सिंस कॉस एक्स इज नेगेटिव देयर इज ओनली वन वैल्यू वन सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू पाई इन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई. Since 2 pi is the period of cosine functions, therefore general value of x is pi plus 2n pi. तो solution सेट क्या होगा? pi plus 2n pi and belongs to z. भाई आपको पता है cos x is equal to क्या होगा? -1 के. अब भैया cos x is negative. There is only cos x is negative. There is only one solution. जहाँ पे cos 1 -1 कब होता है? जब x is equal to pi हो जाए. और ये इसमें लाइक करता है 0 2 pi के दरम्यान जी क्लोज इंटरवल. Since 2 pi is the period of cos x, जनरल वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या होगा? पाई प्लस 2n पाई. लिहाजा सोल्यूशन सर पाई प्लस 2n पाई बनेगा एंड बिलोंग्स टू जी. नाउ वी हैव एग्जांपल 3, सॉल्व द इक्वेशन 4 cos square x minus 3 इक्वल टू 0. भाई cos square x बराबर होगा 3/4 के. तो भाई cos x बराबर होगा प्लस माइनस 3/2. यहाँ से दो वैल्यूज निकली, एक प्लस वाली एक माइनस वाली जी. तो पहला केस cos x बराबर √3/2. भाई cos x बराबर √3/2. Since cos x is positive in quadrant 1 and quadrant 4. By since cos x is positive in quadrant 1 and quadrant 4 with reference angle π/6. भाई cos पॉजिटिव है कहाँ का होगा? पहले और चौथे क्वाड्रेंट में विद रेफरेंस एंगल π/6. तो भाई x बराबर है π/6 एंड x बराबर 2 पाई माइनस π/6 11 π/6 आएगा. भाई ये पहले क्वाड्रेंट में π/6 और चौथे क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस π/6 वो आएगा 11 π/6 इन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई. एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos x. भाई cos x का पीरियड का था 2 पाई. भाई एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos x
भाई एक्स होगा पाई बाय 6 पहले क्वाड्रेंट में, और भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6। भाई चौथे में एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो 2 पाई में से वो जो रेफरेंस है वो निकाल दें, वी गेट 11 पाई बाय 6 एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉज ऑफ 2x। देयरफॉर जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, एक भैया पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, एक 11 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई। भाई देयरफॉर जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स आर पाई बाय 6 प्लस 2n पाई और 11 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई एंड बिलोंग्स टू सी। अब कॉल एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर सी बाय 2 जी। भाई कॉल एक्स बराबर है माइनस अंडर सी बाय 2। आपको पता है सिंस कॉल एक्स इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3 विद रेफरेंस एंगल पाई बाय 6। भाई नेगेटिव इंडिकेट करती है दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट को, और अंडर 3 बाय 2 कब होता है भैया पाई बाय 6 पे, यानी कि 30 पे पर। तो भाई इधर देखिए एक्स बराबर का पाई माइनस पाई बाय 6। भाई सेकंड में होगा पाई माइनस पाई बाय 6, वो आएगा 5 पाई बाय 6। और भैया थर्ड में एक्स होगा पाई प्लस पाई बाय 6, वो आएगा 7 पाई बाय 6। एक्स बिलोंग्स टू 0 टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉल एक्स। भाई 2 पाई किसका पीरियड है कॉल एक्स का। देयरफॉर जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स आर भैया 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई एंड 7 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई। भाई एक निकलेगा 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई एंड 7 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू जी, वेयर n बिलोंग्स टू जी। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या होगा भैया, सबको इकट्ठा कर दो, पाई बाय 6 प्लस 2n पाई यूनियन 11 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई यूनियन 7 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई एंड बिलोंग्स टू जी। भाई एग्जाम्पल नंबर 4, सॉल्व द इक्वेशन sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। भैया sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय cos x का तो tan x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो tan x इज इक्वल टू माइनस 1 बिकॉज tan इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4। भैया tan पॉजिटिव होता है पहले और तीसरे में, नेगेटिव किस में होगा तीसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में। सिंस बिकॉज tan x इज नेगेटिव इन Q2 एंड Q4 विद रेफरेंस एंगल भैया x का पाई बाय 4। भाई tan नेगेटिव होता है दूसरे और चौथे में, दूसरे क्वाड्रेंट में चौथे क्वाड्रेंट में, और tan 1 का होता है पाई बाय 4 पे। भाई विद रेफरेंस एंगल का पाई बाय 4, x बराबर होगा पाई बाय 4। भाई जब दूसरे क्वाड्रेंट में लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4, आएगा 3 पाई बाय 4 एज पीरियड इज ऑफ tan x इज पाई। भाई tan का पीरियड का पाई है 30, ठीक है जी। तो देयरफॉर भैया इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 2 पाई तक रहना है। भाई 0 से लेकर 2 पाई तक, भाई 0 से लेकर 2 पाई तक इसका जो होता है ना भैया, इसकी जो रेंज होती है 0 से लेकर 2 पाई तक। देयरफॉर जनरल वैल्यूज ऑफ x इज 3 पाई बाय 4 प्लस n पाई एंड बिलोंग्स टू जी। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या होगा 3 पाई बाय 4 प्लस n पाई एंड बिलोंग्स टू जी। जी एग्जाम्पल 5, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ sin x इंटू cos x इज इक्वल अंडर 3 बाय 4। भाई आपने 1 बाय 2 और 2 लिखा, 1 बाय 2 इंटू 2 कर दिया, 2 sin x cos x अंडर 3 बाय 4। भाई sin 2x होगा अंडर 3 बाय 2। अब आपको होता है बिकॉज sin 2x इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल पाई बाय 3। भाई साइन कब होता है अंडर 3 बाय 2, 30 पे और 60 पे। भाई साइन इज पॉजिटिव, भाई जब साइन का होगा पॉजिटिव होगा इन क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 विद रेफरेंस एंगल एंगल जब होगा पाई बाय 3। तो यहाँ से 2x बराबर होगा पाई बाय 3 एंड 2x बराबर होगा पाई माइनस, भैया पहले क्वाड्रेंट में तो होगा ना पाई बाय 3, दूसरे क्वाड्रेंट में होगा पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 आर द सॉल्यूशंस आर द टू इन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई तक एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ sin 2x। भाई sin 2x का पीरियड का तो 2 पाई जी। भाई sin 2x का पीरियड होगा, देखो जनरल वैल्यूज ऑफ 2x आर भैया पाई बाय 3 प्लस 2n पाई एंड 2 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। वैल्यूज ऑफ ये जनरल 2x है, तो जनरल वैल्यू ऑफ x क्या होगा भैया 2 से डिवाइड कर दोगे पाई बाय 6 प्लस n पाई एंड पाई बाय 3 प्लस बाई जन n पाई एंड बिलोंग्स टू सी। तो भाई सॉल्यूशन सेट क्या होगा जी पाई बाय 6 प्लस n पाई यूनियन पाई बाय 6 पाई बाय 3 प्लस n पाई। भाई जान ज़्यादा देखिएगा, आपको पता है साइन पॉजिटिव कब होता है जी, पहले दूसरे क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल का होगा जब एंगल का होगा 2x होगा पाई बाय 3। अब भाई 2x बराबर पाई बाय 3 पहले क्वाड्रेंट में, 2x बराबर होगा पाई माइनस पाई बाय 3 दूसरे क्वाड्रेंट में। आर द टू सॉल्यूशंस इन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई एज 2 पाई इज द पीरियड sin 2x। भाई sin 2x का पीरियड का 2 पाई। देयरफॉर जनरल वैल्यूज ऑफ 2x आर पाई बाय 3 प्लस 12 पाई एंड 2 पाई बाय 3 प्लस n पाई। ये 2x की वैल्यू है, लिहाजा जनरल वैल्यूज ऑफ x का होगा पाई बाय 6 प्लस n पाई एंड
पाई बाय सी प्लस एन पाई जी एन बिलोंग्स टू सी। तो सोल्यूशन सेट का होगा पाई बाय 6 प्लस एन पाई बाय सी प्लस एन पाई जी एन बिलोंग्स टू सी। एग्जाम्पल 6 सॉल्व द इक्वेशन साइन टू एक्स बराबर है कॉज ऑफ एक्स। भाई साइन टू एक्स बराबर है कॉज ऑफ एक्स। भाई साइन टू एक्स होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स। भाई साइन टू एक्स होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। तो है साइन टू एक्स होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स। भाई कॉज एक्स को उधर शिफ्ट किया कॉज एक्स कॉमन, तो यहाँ से कॉज एक्स 0 आर 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। भाई यहाँ से कॉज एक्स 0 आर 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। टेक कॉज एक्स इज इक्वल टू 0। भाई कॉज कहाँ पे 0 का पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। भाई 0 एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। भाई आप जरा देखें एक्स का 0 होता है कॉज का 0 होता है पाई बाय 2 पर 3 पाई बाय 2 पर। वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉज एक्स। एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉज एक्स देयरफॉर जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या होगा भैया पाई बाय 2 प्लस 2 पाई एंड 3 पाई बाय 2 प्लस 1 पाई। भाई पाई बाय 2 प्लस 1 पाई एंड 3 पाई बाय 2 प्लस 1 पाई। जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या होगा पाई बाय 2 प्लस 1 पाई एंड 3 पाई बाय 2 प्लस 1 पाई। नाउ by then 2 sin x minus 1 equal to 0, sin x is equal to 1 by 2. By sin is positive in quadrant 1 and quadrant 2 with reference angle by pi by 60. By sin is positive in quadrant 1 and quadrant 2 with reference angle pi by 60. by x क्या होगा pi by 6 and x होगा pi minus pi by 60. by पहले quadrant pi by 6 दूसरे में होगा pi minus pi by 5 pi by 6 where x belongs to closed interval 0 से 2 pi. आपको 2 pi is the period of sin x. Therefore, general values of x क्या होगा pi by 6 plus 2n pi and 5 pi by 6 plus 2n pi. भाई general values of x are pi by 6 plus 2n pi and 5 pi by 6 plus 2n pi and belongs to C. जी तो भैया सोल्यूशन सेट का होगा pi by 2 plus 1 pi। आगे का होगा यूनियन 3 pi by 2 plus 2n pi जी यूनियन pi by 6 plus 2n pi यूनियन 5 pi by 6 plus 2n pi। भाई सॉल्व द इक्वेशन sin स्क्वायर x जमा cos x is equal to 1 जी। भाई साइन स्क्वायर एक्स जमा कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। भाई आप जरा देखें साइन स्क्वायर का पे यू पुट 1 मनफी कॉस स्क्वायर एक्स। तो भाई कॉस एक्स कॉमन निकाल लो तो कॉस एक्स 0 और 1 मनफी कॉस एक्स 0। भाई कॉस एक्स 0 आप जरा कॉस कहाँ पे 0 होगा पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे। भाई कॉस कहाँ पे 0 होगा पाई बाय 2 पर 3 पाई बाय 2 इन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। भाई कॉस कहाँ पे 0 होगा पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। आपको पता 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos x। भाई 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos x therefore जनरल वैल्यू ऑफ x क्या होगा पाई बाय 2 प्लस 1 पाई एंड 3 पाई बाय 2 प्लस 2 पाई। भाई जनरल देखें cos x 0 है cos कहाँ पे 0 का पाई बाय 2 पे एंड जब एंगल का 3 पाई बाय 2 पे इन क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos x। भाई 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos x जनरल वैल्यूज ऑफ x का होगा पाई बाय 2 प्लस 1 पाई एंड 3 पाई बाय 2 प्लस 1 पाई। अब भाई cos x इज इक्वल टू क्या होगा जी माइनस 1 जी। अब cos कहाँ पे 0 था x इज इक्वल टू 0 पे और 2 पाई कब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। आपको तो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos x। भाई cos का पीरियड 2 पाई होता है जी। देयरफॉर जनरल वैल्यूज ऑफ x क्या होगा 0 प्लस 2n पाई एंड x बराबर होगा जी 2x 2 पाई प्लस 1 पाई एंड बिलोंग्स टू जी। देयरफॉर सोल्यूशन का पाई बाय 2 प्लस 1 पाई by union 3 pi by 2 plus 2n pi union 2n pi union 2 pi plus 2n pi। जी एग्जांपल हमारे पास है cosecant x is equal to √3 प्लस cot of x। भाई cosecant x बराबर √3 प्लस cot of x इसको अल्फा क्या है। cosecant को you can put 1 over sin and √3 as it is or cos over sin। no please multiply with sin we get 1 is equal to √3 sin x plus cos of x। तो भाई जब आप 1 मनफी cos x बराबर √3 sin x बाई स्केयरिंग बोथ साइड्स तो क्या होगा a स्केयर मनफी 2a प्लस b स्केयर और बाई 3 आगे sin स्केयर x sin स्केयर की वैल्यू 1 मनफी cos स्केयर पुट करनी। भाई जब मतलब मल्टीप्लाई किया सिंपलीफाई करने के बाद वी गेट 4 cos स्केयर x मनफी 2 cos of x मनफी 2 इज इक्वल टू 0 2 कॉमन तो भैया 2 cos स्केयर x मनफी cos x मनफी 1 इक्वल टू 0। भाई यहाँ तक बात पहुँचेगी हमारी। भाई यहाँ से आके जोड़े बनाने हैं हमने 2 cos स्केयर x मनफी 2 cos x प्लस cos x मनफी 1 बनाया। भाई इकट्ठा करोगे वही आएगा ना। अब यहाँ से cos x कॉमन यहाँ से 1 कॉमन तो भैया ये फैक्टर सेम होना चाहिए तो फिर ठीक है। cos x माइनस 1 कॉमन निकालें तो 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो भैया cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ टेक 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0
तो कॉज एक्स बराबर का -1/2। अब भैया पुराना खाता कॉज नेगेटिव है भैया, सिंस कॉज एक्स इज नेगेटिव, वो कहाँ पे होगा दूसरे और भैया तीसरे क्वाड्रेंट में, इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3 विद रेफरेंस एंगल भैया क्या होता है π/3 पे भाई 60 पे होता है ना 1/2, तो cos x इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3 विद रेफरेंस एंगल π/3 भाई, विद रेफरेंस एंगल का π/3 भाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई माइनस π/3, y का 2π/3, ये भैया दूसरा क्वाड्रेंट होगा, और भैया तीसरे में पाई प्लस π/3, ये क्या होगा 4π/3, वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2π। अब भैया x इज इक्वल टू 4π/3 डज नॉट सेटिस्फाई अल्फा, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, लिहाजा दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। भैया देखो जो सेटिस्फाई करेगी वो सोल्यूशन होगा, और हमने सोल्यूशन फाइंड करना है जी। एज x इज इक्वल टू 2π/3 इज अ सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन जी। सिंस 2π इज द पीरियड ऑफ cos x, भाई पीरियड का होता है cos 2π होता है, तो देयरफॉर जनरल वैल्यू ऑफ x का होगा 2π/3 प्लस 2nπ एंड बिलोंग्स टू 0। नाउ cos x इज इक्वल टू 1। अब भाई cos कहाँ पे 0 होता है, जब 0 हो 2π हो, वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2π। सिंस बोथ cosecant x and cot x are not satisfied for x is equal to 0 भाई, एंड भैया ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, therefore x is equal to 0 and x is equal to π are not solution, are not admissible, भैया वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं होंगे, therefore सोल्यूशन सर क्या होगा 2π/3 प्लस 2nπ, वो जो एक ही लिख रहा है ना 2π/3 प्लस 2nπ, where n belongs to c, भैया where n belongs to c।